नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं द वायर पर हिंदी की बिंदी। दोस्तों, आज की बातचीत का ये सिलसिला आगे बढ़े इससे पहले मैं अपनी लिखी कुछ पंक्तियां आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूं। मौसम नहीं है मुस्कुराहटों का, मौसम नहीं है मुस्कुराहटों का, फिर भी मुस्कुराओ कि मुस्कुराने से उदास मौसम भी मुस्कुराते हैं। हालात बन जाते हैं, हालात बन जाते हैं ज़मीं और अश्कों की झड़ी बारिश, फिर इन्हीं से उग कर गुजर कर नई बहारों के पैगाम आते हैं। ये जो आज बीतते ही नहीं, ये जो आज बीतते ही नहीं, कल ये भी बीते कल बन जाएंगे। मुस्कुराओ कि मुस्कुराने से उदासियों के ये मौसम जल्दी बीत जाएंगे। मुस्कुराओ कि मौसम नहीं है मुस्कुराहटों का, फिर भी मुस्कुराने से उदास मौसम भी मुस्कुराते हैं। दोस्तों, इतना तो आप समझ गए होंगे कि हमारी आज की बातचीत का केंद्र बिंदु रहेगी कविता। जी हाँ, कोरोना काल में कविता। कविता यानी वो हथियार जो हमें कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, कभी सोचने पर मजबूर करती है और कभी कड़े हालात में ढाल बन जाती है। तो आज कविता के इस सफ़र में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि दूर से ही सही हमारे पास हमारे साथ हैं हिंदी के जाने माने कवि डॉक्टर अशोक चक्रधर। डॉक्टर अशोक चक्रधर जी, हिंदी की बिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद दामिनी। हिंदी की बिंदी कार्यक्रम का नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हिंदी की बिंदी तो इस समय वैश्विक हो गई है और कोरोना ने भी हमें सबको वैश्विक बना दिया है। इस बिंदी में सौंदर्य है, संस्कृति है और इसमें क्षमता है। तो गणित में अगर एक बिंदी आगे लग जाए तो उसका 10 गुना महत्व हो जाता है। कहत सबे बैंदी दिए आंक 10 गुनो होत, तिय लिलार बैंदी दिए अगणित बढ़त उदोत। अब तुम तो साहित्य के विद्यार्थी हो, तुम्हें अर्थ पता होगा इसका, लेकिन कहते हैं कि भाई किसी संख्या के आगे एक बिंदी लगा दो तो उसका मूल्य 10 गुना हो जाता है। लेकिन स्त्री के माथे पर, हिंदी अगर स्त्री है तो उसका उजाला अगणित गुना बढ़ जाता है। तो हिंदी भी इसी तरह से वैश्विक हो गई है। तो डॉक्टर अशोक चक्रधर जी, सबसे पहले तो आप अपने अंदाज में हमें ये बताइए कि लॉकडाउन के इस वक्त को, इस दौर को आप किस तरह से देखते हैं? तुम्हारे सवाल के 2 पहलू हो सकते हैं कि मैं लॉकडाउन को किस तरह से देख रहा हूँ, और दूसरा ये कि लॉकडाउन के दौरान मैं सचमुच क्या देख रहा हूँ। तो दामिनी, इन दोनों रूपों में मैं तुम्हारी बात का उत्तर दूंगा। एक तो ये कि एक चारदीवारी में हम बंद हैं, पति पत्नी काम करते हैं, बालकनी में चले जाते हैं तो पार्क दिखाई दे जाता है, घर में आते हैं तो घरेलू काम में मन लगता है। लेकिन हम घर में रहते हुए भी घर में नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते थे वो अब घटित हो रही है। पहले कौन था जो चीन की, जापान की, स्पेन की, ईरान की, इटली की, साउथ अफ्रीका की, अमेरिका की बात करता था। अब हर कोई चिंतित है कि कहाँ ग्राफ क्या है, कहाँ संख्याएं कहाँ तक पहुँची, कितने लाख, अभी कुछ हज़ार थे अब कुछ लाख हो गए, और लाख में कितने लोग राख हो गए या दब गए, भूनिष्ठ हो गए। तो कुल मिलाकर हर दिन समाचार पत्रों के माध्यम से, दूरसंचार के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीफोन के ज़रिए जुड़े रहते हैं बाहर से। हम वैश्विक नागरिक सचमुच बन चुके हैं। और एक चीज़ जो मुझे इस लॉकडाउन के दौरान
बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। वो क्या थी कि ईरान में कल मनाया गया 42वां आर्मी डे, जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी मनाते हैं। और 26 जनवरी पे जो झांकियाँ होती हैं तो सांस्कृतिक झांकियाँ होती हैं। उसके बाद में हम अपने देश की शक्ति दिखाने के लिए आयुध भंडार दिखाते हैं, हम मिसाइल दिखाते हैं, तोपें दिखाते हैं, उड़ने वाले फाइटर, बॉम्बर, हवाई जहाज़ दिखाते हैं। तो ऐसे ही वो भी दिखाया करते थे कि उनकी कितनी ताकत है शस्त्रों के मामले में। लेकिन इन्होंने इस बार शस्त्र नहीं निकाले। इन्होंने निकाले क्या कि पीपीई पहने हुए और सारी किट अपने हाथों में लिए हुए डॉक्टर चले जा रहे हैं, मास्क लगाए हुए नर्सें हैं, और पूरे वातावरण को डिसइंफेक्ट करने के लिए जो उपकरण काम में लाए जा रहे हैं उनकी प्रदर्शनी हो रही है। एक झांकी पर रिसर्च स्कॉलर्स बैठे हुए हैं जो उस वायरस को जानना चाहते हैं, उसकी वैक्सीन निकालने के लिए प्रयत्नशील हैं। इतनी लंबी झांकी, और लोग अगल बगल सड़कों पे नहीं खड़े थे, अपने अपने घरों से टेलीविज़न के माध्यम से या इंटरनेट के ज़रिए वो इसके दर्शक थे। तो मुझे लगा कितना अच्छा हो कि आयुध समाप्त हो जाए पूरी धरती से। ये होगा कोरोना के काल का एक संदेश, जिसमें मनुष्य समझे कि तू है तभी कुछ है, अगर तू नहीं है तो ये सारे बम बारूद से भरे भंडार बेकार हैं। एक और चीज़ जान के मैं वो देख तो नहीं पाया, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम है, फिर भी हम देश हैं, हमारी सीमाएं हैं। चलो वो दिन तो दूर हैं जब ये सीमाएं हट जाएं। हम व्यवस्था कैसे करेंगे किसी एक भूखंड की, तो तभी हमारे जितने सब कॉन्टिनेंट हैं वहाँ हम लगे रहते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड में इतना बड़ा झंडा हमारे देश का कभी नहीं लहराया होगा जितना हमने वहाँ देखा। वो लेज़र बीम के ज़रिए पर्वत श्रृंखला पर, सफ़ेद पर्वतमालाओं पर झंडे दिखाए गए। सिर्फ भारत का नहीं, जो भी कोरोना में संघर्ष करने वाले देश हैं उसमें इटली का भी था, उसमें ईरान का भी था, इथियोपिया का भी था, अमेरिका का भी था, ऑस्ट्रेलिया का भी था। तो वो झंडे इतने बड़े कि आपको अपने देश पर अभिमान हो, उन रंगों से प्यार हो और उस पृष्ठभूमि से प्यार हो, और ये जान के और ज़्यादा प्यार हो कि ये प्रदर्शन कहाँ हो रहा है, भारत में नहीं हो रहा। भारत में कभी इतना बड़ा झंडा भारतीयों ने नहीं देखा होगा जितना कि स्विट्ज़रलैंड के लोगों ने दिखा दिया। तो ये लॉकडाउन के दौरान ही देखे जाने वाली चीज़ है। तो अशोक जी ये भी बताइए कि इस दौरान जबकि हम सब घर में हैं और घर हम में हैं, आपकी रचनात्मकता कैसे बनी हुई है? क्या लिखना पढ़ना हो रहा है? क्या दिनचर्या रहती है? रचनात्मकता तो कविता के माध्यम से, गद्य लेखन के माध्यम से होती है। मन करता है चित्रकारी करूं, लेकिन मेरी सारी चित्रकारी का सामान मेरे कार्यालय में बंद है। अब वहाँ जाऊं, क्यों जाऊं? मैं यहीं से बैठा बैठा ना लोगों से बतियाऊं। तो एक सेटअप लगा लिया है, कैमरा सामने है, तुमसे बात कर पा रहा हूँ। लेकिन इतना है सोचने के लिए, रचनात्मकता के लिए, कि अनगिन जीव जंतु धरती के, जलचर, थलचर, नभचर, विचरण करते दिग दिगंत तक, प्राणवंत हैं, दयावंत हैं, कलावंत हैं, सबकी रंगत अलग अलग है सबकी वाणी। और बताया गया हमें बस मानव है सामाजिक प्राणी। ये हमें पढ़ाया गया कि सिर्फ इंसान ही सामाजिक प्राणी है। जैसे दूसरे जीव जंतु तो हैं ही नहीं, जलचर तो सामाजिक होते ही नहीं है, थलचरों में और जीव जंतु तो सामाजिक होते ही नहीं। अरे उनकी सामाजिकता देखो, ये अवसर आया है कि आप प्रकृति का अध्ययन करो कि कैसे ये जंतु अपने परिवार में एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। ये कैसा मैजिक कि आज बता मानव सामाजिक, बता कि कितना सामाजिक है। सामाजिक प्राणी है मानव, वचन कहां तक प्रासंगिक है। तेरी अच्छी खासी दुनिया आज रह गई मोबाइल की, टीवी की आभासी दुनिया। इस दुनिया में तू मिल नहीं सकता, हाथ नहीं मिला सकता, गले नहीं मिल सकता, तो फिर कहाँ का रहा सामाजिक प्राणी?
तू मगरूरी, रखनी है 6 फीट की दूरी, चुम्बन आलिंगन की भूल मत नहीं कर लेना, वरना पड़ जाएगा लेने का देना। ये कैसा अभिशाप हुआ है दामिनी, हाथ मिलाना पाप हुआ है। मिलना जुलना, मेले ठेले, नौचंदी, सब पे पाबंदी, अभी रहेगा घर में बंदी। इसको रोना उसको रोना, तू चाहे जिस जिसको रोना, लेकिन हमें तूने समझा दिया है कि जो कुछ भी है जीते जी है। हम नहीं हैं तो ये प्रकृति, ये कायनात, ये दुनिया हमारे लिए क्या मानी रखती है। तुम्हें मैं एक गीत सुनाता हूँ, तुमने रचनात्मकता की बात की है तो। मुस्कानों की मीठी यादें, बहते आंसू की फरियादें, प्यार मोहब्बत हंसना रोना, सजा मजा पा जाना खोना, महल दो महले बंगले कोठी, चना चबेना सूखी रोटी। क्या रोटी पर देसी घी है? जो कुछ भी है जीते जी है, जो कुछ भी है जीते जी है। झूले चरखी मेला ठेला, झुमके ठुमके कुश्ती खेला, खेल खिलौने खील बताशे, जो करके रंगीन तमाशे, छीना झपटी मारा मारी, घोड़ा तांगा रेल सवारी। क्या मन के माफिक तेजी है? अरे भैया जो कुछ भी है जीते जी है। गहने जेवर की संदूकें, संदूकों में हैं बंदूकें, बंदूकों में छर्रे गोली, गोली में है खूं की होली, होली खेलें बीच बजरिया, सबकी उसने लिखी उमरिया। क्या तुमको काफ़ी भेजी है, जो कुछ भी है जीते जी है, जो कुछ भी है जीते जी है। कुदरत के भरपूर नज़ारे, प्यारे सूरज चंदा तारे, रात और दिन की आँख में चोली, सैयाँ गलबैया हम जोली, खूब महकती थी फुलवारी। लेकिन भैया जान हमारी वक्त से पहले क्यों ले ली है? जो कुछ भी है जीते जी है। अब वक्त से पहले जान किन की गई है? उनकी गई है जो डॉक्टर हैं, जो नर्स हैं, जो मानवता को बचाने के अभियान के इस समय सैनिक बने हुए हैं, वो हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी कविता और सुना देता हूँ। वो मेरी अपने अंदाज की, अपनी शैली की कविता है, जिससे मैं जाना पहचाना जाता हूँ कि एक डॉक्टर मित्र हमारे स्वर्ग से धारे, कोरोना से मर गए। हम देखने मिलने उनके घर गए। उनकी नन्ही बिटिया जो भोली नादान थी, जीवन मृत्यु से अनजान थी, हमेशा की तरह बाहर आई, हमें देख के मुस्कुराई और उसकी नन्ही सच्चाई हमारे दिल को लगी बेधने, क्योंकि वो बोली, अंकल भगवान जी बीमार हैं ना, पापा गए हैं देखने। टीस होती है, दर्द होता है, लेकिन रचनात्मकता जारी है और अपनी खिड़की से, दरवाजे से, बालकनी से, छत से या छज्जे से देख रहे हैं कि मनुष्य सन्न है लेकिन प्रकृति प्रसन्न है। अशोक जी, ये तो हम सभी जानते हैं कि जिंदगी में हास्य का बहुत महत्व है, यानी हंसी बहुत मायने रखती है। लेकिन जब हाल और हालात ऐसे हों तब क्या किया जाए? हम हंसना थोड़ी छोड़ेंगे भाई। मृत्यु से पहले भी कई बार लोग मुस्कुराते हुए प्रयाण करते हैं, और जब मरता हुआ आदमी मुस्कुराता है तो लोग भाग जाते हैं, भूत तो नहीं है, क्यों हंस रहा है। तो मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि हंसी हंसी के वक्त अच्छी लगती है, और दर्द के समय हमारे आंसू हमारी अभिव्यक्ति के लिए हमारी कुदरत ने हमको दिए हैं। लेकिन हंसते हुए आदमी बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन रोते हुए आदमी को हंसाना एक धर्म होता है। अगर आपने किसी के आंसू पोंछ लिए तो आपने बड़ा काम किया। इसलिए इस दौर में जो भी लोग हंसाने के प्रयत्न कर रहे हैं, वो कुछ देर के लिए उन पर आए हुए दबाव, उन पर आए हुए तनाव, उन पर छाया हुआ अवसाद भूल जाते हैं।
और ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम युद्ध में होते हैं तो अंग भंग भी होते हैं, क्षत विक्षत भी होते हैं, हमारे बहुत प्रियजन हमारे देखते देखते हमारे सामने चले जाते हैं या बीमार हो जाते हैं या उनको भारी क्षति का सामना करना पड़ता है। तब सांत्वना के 2 बोल काम में आते हैं और मुस्कुराता हुआ चेहरा उनके सामने आता है तो जीवन जीने की ललक भी उनके सामने आ जाती है। हर आदमी को हंसी नहीं आती। मैं जाता हूँ कवि सम्मेलनों में, पंडाल में, सब हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं, लेकिन अग्रिम पंक्ति के 2-4 लोग ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कि उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। तो उसके 2-3 कारण हो सकते हैं कि हम या तो कहें कि वे हंसना नहीं जानते, इतने अपने कारोबार में तल्लीन हैं, अपने कारोबारी जगत में और दुनियादारी में इतने खोए हुए हैं कि वो शायद सुन भी नहीं रहे या सुन भी रहे हों तो उनको ये बात कोई हंसने की नहीं लगी। तो या तो वो बहुत परम बुद्धिजीवी होते हैं, वो जानते हैं कि हंसी कैसे आती है, कब आती है, और ये हंसी आपको हंसाने के लिए हंसी जा रही है। तो सहजता अगर गायब हो जाती है तो हंसी नहीं आती है। अग्रिम पंक्ति के लोग जान जाते हैं कि भाई ये तो लतीफ़ा हमने व्हाट्सएप पे पढ़ लिया था, ये तो हम पहले से जानते थे, लेकिन फिर भी नहीं आती है। लेकिन कई बार मैंने देखा है, और मैं एक बार इस अभियान में सफल हुआ था, हम सब कवि मंच पे बैठे थे, सबने देखा कि ये नहीं हंस रहे हैं और शर्त लग गई कि जो इनको हंसा देगा उसको 100 रुपये मिलेंगे। ये शर्त लगाई श्री शैल चतुर्वेदी जी ने। तो मैंने बिना उनकी ओर देखे कहना शुरू किया, कुछ लोग होते हैं जो नहीं हंसते हैं, बिल्कुल नहीं हंसते हैं। तो इसी से उसको लगा कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, बस मैं यही चाहता था। फिर मैंने कहा, हमारे काका जी कहा करते थे कि नाम नहीं ले रहा हूँ तो ही ते कह रहा हूँ, मैं तेरा नाम नहीं ले रहा, मैं तुझी से कह रहा हूँ। फिर मैंने अपनी एक कविता है कि हंसी आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। और जब आती है, अच्छा वो मोटे भी थे खासे, जिस बात पे हंसे वो बता रहा हूँ, और जब आती है तो धुआंधार आती है, गाल गुलेल हो जाते हैं, सारे ब्रेक फेल हो जाते हैं। ये हंसी अपना शिकंजा कुछ इस तरह कसती है कि मुंह दांत भींच लो तो तौंद हंसती है। अच्छा, इस बात पे उनको हंसी आ गई। और मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। मेरे अंदर तो हंसाने की बहुत ताकत नहीं है, मैं तो हंसी को एक अपने लिए सुविधा मानता हूँ। हंसी आपको ऊर्जा देती है, हंसी आपको सकारात्मक बनाती है, हंसी आपको इंसान बनाती है, इसमें कोई शक मुझे है नहीं। तो मेरा सुझाव भी यही है कि हंसने के मौके न चूकिए और इस कोरोना के युद्ध में बड़े हौसले के साथ, जिंदा दिली के साथ सामना करिए। चलो मैं तुम्हें एक प्रयाण गीत सुनाता हूँ। कोरोना वायरस के विरुद्ध युद्ध में एक कवि सैनिक के तौर पर, जैसे मार्चिंग सॉन्ग हुआ करते ना, इसको एक मार्चिंग सॉन्ग की तरह सुनना। कविता इसमें तुम्हें ज़्यादा दिखे न दिखे। वो करता हमको आगाह, कर लो दूजों की परवाह, खुद भी रहो न लापरवाह, मानो मत कोई अफवाह, फिर तो बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। मंदिर गुरुद्वारे दरगाह, गिरजा घर में नहीं पनाह, घर को कर लो कारागाह, कर लो थोड़े समय निबाह, फिर तो बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। अच्छा दिया मशवरा वाह, ये जो फैला रहा कराह, इतनी टीसें इतनी आह, हत्यारा कर रहा गुनाह, फिर भी बढ़ते जाएंगे, हम तो बढ़ते जाएंगे। कोई रंग को हो चाहे शाह, इसको नहीं कोई परवाह, दूरी नहीं रखी तो आह, ये कर देगा हमें तबाह, फिर भी बढ़ते जाएंगे, फिर भी बढ़ते जाएंगे। इस पर रख कर कड़ी निगाह, दुश्मन की पालेंगे थाह, कर ली यदि थोड़ी परवाह, फिर क्या रोक सकेगा राह, हम तो बढ़ते जाएंगे, हम तो बढ़ते जाएंगे। जल हो कितना ही अथाह, हम खुद ही अपने मल्लाह, अपना पर्वत अपनी चाह, करके आपस में सलाह, हम तो चढ़ते जाएंगे, हम तो चढ़ते जाएंगे। और दामिनी, किसने रोका समय प्रवाह, बीते दिन हफ्ते और माह, अवसादों से बेपरवाह, अपना पाठ नया उत्साह। ठीक कहा ना मैंने, वीर रस में उत्साह जरूरी होता है। किसने रोका समय प्रवाह, किसने रोका समय प्रवाह, बीते दिन हफ्ते और माह। अब तो
माह भी ज़्यादा हो जाएंगे, वर्ष कहने न लग जाएं कहीं हम। किसने रोका समय प्रवाह, बीते दिन हफ्ते और माह, अवसादों से बेपरवाह, अपना पाठ नया उत्साह। हम तो पढ़ते जाएंगे, हम तो पढ़ते जाएंगे, हम तो चढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। क्या बात है डॉक्टर साहब। तो अशोक चक्रधर जी, आप हिंदी की बिंदी में हमसे जुड़े, हमारे दर्शकों का आपने दिलो जहन एक बार फिर से ताज़ा किया, उनका हौसला बढ़ाया। इसके लिए हम तहे दिल से आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, मुझे भी अच्छा लगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हमें भी इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।